स्वागत है आपका मेरे चैनल कलेक्ट मी नाउ में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। क्यों देखें? क्योंकि ये वीडियो है दोस्तों कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन पे। हाँ जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि भारत सरकार के अंदर के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऐप दोनों ही लॉन्च कर दी है जनवरी के पहले सप्ताह में। और ऑलरेडी इसमें लगभग 78 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दोस्तों ये 78 लाख बेनिफिशरीज कौन है? दोस्तों ये वो हैं जिसमें कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके जिस और कुछ वो लोग जिनकी 50 साल से एज बेसिकली ज़्यादा है, उनकी लिस्ट है बेसिकली। ये ऑलरेडी पोर्टल पर डल चुकी है। तो सभी नागरिकों के लिए चीज़ों को व्यवस्थित और आसान बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन नाम से कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। नए प्लेटफॉर्म में कोविन ऐप है और साथ ही साथ एक पोर्टल भी है। इसमें आपके लिए सेल्फ रजिस्टर करने के लिए अलाउ किया जाए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2 वैक्सीन अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो कि इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल हो चुकी हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं DCGI। दोस्तों भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों को चुना गया है इन वैक्सीन्स के डोजेस को फर्स्ट फेज में लॉन्च करने के। हाँ जी, तो देखते हैं कैसे हम और आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लिए पहले बताने वाला हूं कैसे हम वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए वेबसाइट जो लॉन्च की है गवर्नमेंट ने वो है आपकी cowin.gov.in। इसका जो स्पेलिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, cowin.gov.in। इस पे आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपको इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दोस्तों इसमें आपके लिए बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपकी ईयर ऑफ बर्थ हो गया, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपका परमानेंट एड्रेस, उसके बाद आपका करंट एड्रेस और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी होंगी आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों जैसे ही ये डिटेल डालेंगे आप, आपका एक मोबाइल नंबर और उस पर एक OTP आ जाएगा जिस पे आपका पासवर्ड डिलीवर हो जाएगा। फिर आप दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से अपने को लॉगिन करके अपना जो भी है आपका समय के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दर एक मैसेज आ जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अपनी कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म कर दी है और अब आप वेट कर रहे हैं एप्लीकेशन, आप जानना चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों उसके लिए सिंपल स्टेप है, आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे cowin.gov.in। इस पर आप आपका जो मोबाइल नंबर था और पासवर्ड था उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो रेफरेंस आईडी मिल गई है, आप उस रेफरेंस आईडी को एंटर करेंगे और एंटर करते ही आपको उसका स्टेटस दिख जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कोविन ऐप क्या है। तो दोस्तों कोविन ऐप जो है बेसिकली यदि मैं उसका फुल फॉर्म बोलूँ तो लगभग इसका फुल फॉर्म है कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके नाम से आपको दिख रहा होगा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक सिंगल ऐप बनाई है जिसका जरिए सारे डिपार्टमेंट के लोग, हेल्थ वर्कर्स और हम लोग हैं जिनको वैक्सीन लगवानी है, वो सारे एक ही ऐप का यूज करके अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इस कोविड वैक्सीन का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है, वो इस ऐप का यूज करके सारा मॉनिटर कर सकते हैं। जो हाई अथॉरिटीज़ है वो भी इस ऐप का यूज करके टॉप लेवल पे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है कि क्या स्टेटस है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे हम लोग जो हैं जिनको वैक्सीन लगवानी वो भी इस पर रजिस्टर करके करंट स्टेटस जान के फिर अपना अपॉइंटमेंट डेट पर पहुँच के वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, ये सबसे पहले तो ये है कि ये पूरा फ्री है, जो कि प्ले स्टोर से, यदि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप एप्पल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्पल के स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस के आपको जवाब दूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी है, राइट? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नो। आपके लिए वैक्सीन लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट आपके लिए ये एडवाइस दी जाती है कि आप सही समय के अंतर्गत वैक्सीन लगवा लें, ताकि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और जो आपके कलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, उनको इस डिसीज को फैलने से बचा सके। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है, क्या ये वैक्सीन सेफ है? तो दोस्तों आप न्यूज में सुन रहे होंगे, आपको कई बार ये बताया गया होगा कि ये जो वैक्सीन है ये करीब करीब 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल फिनिश होने के बाद और रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं उनकी क्लियरेंस के बाद ही लॉन्च की गई है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सेफ। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो बहुत ही बार बार किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोविड हो गया था और अब मैं रिकवर्ड हो गया हूँ, तो क्या मुझे भी वैक्सीन लगवानी है?
तो दोस्तों आंसर है यस। क्यों, मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि जिन जिन लोगों को कोविड हुआ था उनमें भी अगेन कोविड के सिम्टम्स पाए गए थे, वो दोबारा कोविड इन्फेक्टेड हो गए थे। तो दोस्तों इसीलिए एडवाइजेबल है कि यदि आप कोविड रिकवर हो चुके हैं तब भी आप ये वैक्सीन क्या करेगी, आपके अंदर इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जनरेट कर देगी। हमारे पास मल्टीपल वैक्सीन अवेलेबल हैं, राइट। तो अब कौन सी वैक्सीन मुझे, कैसे मैं चूज करूं कि भाई कौन सी वैक्सीन मुझे लगाई जानी चाहिए, राइट, या ये मेरे पास इसका हक है भी या नहीं। तो दोस्तों अभी का यदि मैं बात करूं, अभी इस चूज करने की परमिशन हमारे पास नहीं है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो उसने चूज किया है कि कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हर एक वैक्सीन का एक लाइसेंसेस हैं जो गवर्नमेंट को एक्वायर करना पड़ता है। तो आपके एरिया में जो वैक्सीन लग रही है वो ही सेफ है। दोस्तों एक क्वेश्चन और काफ़ी पूछा जा रहा है, वो ये कि बाकी देशों में भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई हैं, मतलब लॉन्च हो गई हैं, हमारे देश में भी वैक्सीन लॉन्च हो गई है, तो क्या हमारी देश की वैक्सीन उनके वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव है? तो दोस्तों देखिए, वैक्सीन जो लॉन्च की जाती है या जो रिसर्च चलती है दोस्तों, वो कंट्रीज़ की जियो है उसको देखते हुए बनाई जाती है। तो हाँ, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि भारत के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी बाकी दूसरी वैक्सीन से जो दूसरी कंट्रीज़ में बनी हुई है।